जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने ये समझा कि मैं आपसे डिस्कस करूँ और आपको इसके बारे में आगाही दूँ, वो सफ़ेद मोतिये या कैटरेक्ट से रिलेटेड है। वैसे तो सफ़ेद मोतिया एक सब्जेक्ट है और इसके बारे में बेतहाशा नॉलेज है जो कि पेशेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है, आम पब्लिक तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ स्पेसिफ़िकली मैं चाहता हूं कि मैं इम्पार्ट करूं या समझाऊं अपने देखने वालों को, वो ये है कि सर्जरी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है और दौरान सर्जरी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि होती हैं। रूटीन में जिस वक्त हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो सफ़ेद मोतिये की तशख़ीस होने के बाद जिस वक्त वो अपना ये जहन बनाना शुरू करते हैं कि हमने सर्जरी करवानी है, तो उस रास्ते में कुछ चीज़ें हाइल होती हैं। उस डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रुकावट होती हैं। जब हमारी अपने तमाम पेशेंट्स से डिस्कशन होती है और तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ट्रीट करने के बाद जो मेरा एक एनालिसिस है या मेरा एक अंदाज़ा है, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पेशेंट ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। पहला क्वेश्चन जो उनके जहन में होता है या पहला सवाल जो उनके जहन में होता है वो ये होता है कि क्या ये सर्जरी लाइफ टाइम है, और ये जो लेंस आँख में डाला जा रहा है सफ़ेद मोतिये को निकालने के बाद, क्या ये सारी उम्र काम करेगा? तो इसका जवाब हाँ में है। यानी कि ये जो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस या आँख के अंदर जो लेंस हम डालते हैं ये पूरी उम्र रहता है। और ज़्यादातर जो अच्छी क्वालिटी के लेंस हैं या बल्कि तकरीबन 100% जो अच्छे लेंसेज हैं, FDA अप्रूव्ड लेंसेज हैं, वो फॉर लाइफ आँख में रहते हैं और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम नहीं पैदा करते। दूसरा सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा या सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग कंसर्न्ड होते हैं वो है पेन, यानी कि क्या इस प्रोसीजर के दौरान आँख में दर्द होगी? तो इसका जवाब जो है वो वेरी करता है कि आप कहाँ से सर्जरी करवा रहे हैं, किससे सर्जरी करवा रहे हैं। अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मैं पेशेंट रूटीन में ट्रीट करता हूँ, उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसीजर को कम्प्लीटली पेन फ्री बना देते हैं पेशेंट के लिए। पेन फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पेशेंट जो हमारे होते हैं ये बेहोश नहीं होते हैं या जनरल एनेस्थीसिया में नहीं करवा रहे होते हैं, और चूँकि वो अपनी होश में होते हैं तो वो सारी चीज़ें फ़ील कर रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस एक्सपीरियंस को उनके लिए कंफर्टेबल रखने के लिए, उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाया जाए। इस चीज़ को, इसको पेन वाले एलिमेंट को ख़त्म करना ज़रूरी है और उसके लिए इंजेक्शंस बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते हैं। अब तमाम अच्छी जगहों पर, तमाम अच्छे सेंटर्स में, तमाम अच्छे डॉक्टर्स जो हैं इसको टॉपिकल एनेस्थीसिया या कतरों के ज़रिए आँख को सुन कर के मुख्तलिफ़ मेडिसिन आती हैं जो कम्प्लीटली आँख को सुन कर देती हैं। आपको महसूस ज़रूर होगा कि कोई चीज़ टच कर रही है, कोई चीज़ लग रही है, फ़ील हो रही है, लेकिन जो पेन या दर्द की अनप्लेजेंट फीलिंग है वो नहीं आएगी। यकीनन मैं यहाँ ये चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि इसके लिए जो सर्जन है उसका अपना एक्सपीरियंस्ड होना कि वो आँख को कम से कम छेड़े और मिनिमल मैनिपुलेशन के साथ सर्जरी कम से कम और एक अच्छे मुनासिब टाइम में कर ले, वो बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ जो हमारे पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि इसका जो रिकवरी टाइम है या आँख के जो नज़र की बहाली है वो कितने टाइम के अंदर होगी। इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि कैटरेक्ट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जितना अर्ली आप इस चीज़ को कैटरेक्ट को अपनी आँख से रिमूव करवा देंगे, सफ़ेद मोती को अपनी आँख से निकलवा देंगे, सर्जरी परफॉर्म करवा लेंगे, उतनी अच्छी और जल्दी इसकी रिहेबिलिटेशन होगी। मोतिया जितना ज़्यादा हार्ड होता है, जितना ज़्यादा पका हुआ होता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको आँख से रिमूव करने के लिए, और यकीनन कुछ दिन लगते हैं फिर आँख को सेटल डाउन होने में। लेकिन आम तौर पर एक जो एवरेज है वो पेशेंट की जो एक क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम बता सकते हैं
कि 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर आँख कंफर्टेबल हो जाती है, नज़र उसकी मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाती है अगर सर्जरी अच्छी हुई है और लेंस अपनी जगह पे सेट हो गया है। तो तकरीबन 4-5 दिनों के अंदर और कुछ केसेस में 1-2 दिन के अंदर भी आँख मुकम्मल तौर पर अपनी जो विज़न है वो बहाल कर लेती है। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो मैंने आज एड्रेस किए हैं। मज़ीद वीडियोस के अंदर और ज़्यादा डिटेल जो है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप हमें अगर आप आपने कांटेक्ट करना हो तो नीचे दिए गए फ़ोन लिंक और इसके ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।